ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। मेरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, धर्म स्थल पर बैठे हुए देव तथा देवियों, सबों के चरण कमलों में त्रैवार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही। आज हर्ष और सौभाग्य की बात है, ये संत समागम संतों का ज्ञान गंगा प्रवाहित करवा रहे हैं और पहले बहुत सारे शरीरों में घूमे होंगे, लेकिन अभी जो शरीर मिले हैं ये बहुत दुर्लभ से मिलते हैं, ये बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहे हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। और हकीकत में बड़े भाग से मिलते हैं, क्योंकि बीजक में कहेंगे कितनों बूंद हल्फ हो गया, कितने ऐसे ही असंख्य जो है शुक्राने के रूप में खत्म हो जाते हैं। लेकिन माता पिता राजवीर के संयोग से बहुत दुर्लभ से शरीर मिलते हैं, इसलिए इसको बड़भागी कहे हैं। और दूसरा है कि ये मुक्ति का, सुख शांति का, आनंद का, मोक्ष का ये साधन है और दरवाजा, इसी में संभव है और बाकी शरीर में नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा विशेष विवेक बुद्धि ज्ञान नहीं रहता है। मनुष्य के पास विवेक है, एक विशेष ज्ञान है, और ये शरीर में साधन करके वो कल्याण, शांति, सुख पा सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहेब जी ने कहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हथा न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तो कहाँ चला बिगो। साखी प्रकरण के ये पहला साखी है कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जहिया
से मतलब है एक ये शरीर जन्म भी, कि ये शरीर जन्म में आप जिस समय मुक्त थे छोटे में, तहिया हता न कोई। तहिया जो है आपके अंदर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार नहीं था। कोई दुश्मन भी नहीं था, कोई हित भी नहीं था। अब कौन दुश्मन है उसका और कौन हित है? एकदम कोरा कागज है, खाली मेमोरी है, एम्पटी चिप्स है। तो अभी वो मुक्त है। तो सदगुरु साहब ने वही कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जिस समय ये आत्मा मुक्त था, जिस समय आप मुक्त नर शरीर में थे, तहिया हता न कोई। उस समय आपका कोई दुश्मन नहीं था, कोई हित नहीं था, कोई बंधन नहीं था। सारे विकारों से आप विलक्षण थे, सारे बंधनों से मुक्त थे। तो उसी में हम लोगों को लौटना है। और वो जो रहता है खाली मेमोरी, उसको भगवान के स्वरूप मानते हैं बच्चे को। वो मुक्त स्वरूप रहता है, बच्चे को भगवान स्वरूप मानते हैं। और वो जो होता है, जैसे कोई भी लत लगाते हैं आप, परोल का, करेला का, कद्दू का, कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं, जब वो नाजुक रहता है, छोटा रहता है, तो एकदम नॉर्मल रहता है। वो जिधर चाहिए उधर, इधर वाला यदि घर है तो उधर चढ़ा दीजिए 2 करची डाल के, इधर चढ़ाना चाहते हैं तो इधर चढ़ा दीजिए। जब वही पेड़ पौधा लत यदि मोटा हो गया तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे इधर उधर। तो जिस समय जो है ये मानव शरीर, नर जन्म, नर तन, मानव का विकार रहित रहता है, मुक्त रहता है, सारे मन के विकारों से दूर रहता है, उस समय जो है माता पिता को, अपने मानव समाज को, घर के गार्जियन को चाहिए कि उनको सत्संग रूपी उसको खंभा के सहारे टिकाएं, उसको भक्ति रूपी खंभा के सहारे टिकाएं। जैसे आप कोई पेड़ पौधा को यदि गिरने लगता है छोटा में, तो उसको एक लाठी उसके सामने खड़ा कर देते हैं और बांध देते हैं ताकि इसके सहारे ये सीधा चले, इधर उधर गिरे नहीं। तो उसी तरह जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उस समय उसका दिल दिमाग कोरा कागज की तरह के रहता है, वो नॉर्मल वृक्ष के तरह होता है। आप जिस तरह उस वृक्ष को एक सहारा देते हैं सीधा होने के लिए, तो उसी तरह अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को उसी तरह सत्संग रूपी एक सहारा दीजिए, संतों का संग रूपी सहारा दीजिए, संत गुरुजनों का उसको सहारा दीजिए, अच्छा संस्कार के माहौल में उसको सहारा दीजिए, ताकि उसका जो जीवन है, उसका लाइफ है, उसका फ्यूचर जो है वो डेवलपमेंट करे और वो सन्मार्ग पर प्रशस्त हो। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं बीजक में कि मारी मरे कुसंग के केरा साथे वैर, वे हीड़े वे चिंधरे विधिना संग निभे। जब आप, जैसे ये केला का वृक्ष है सामने, जब तक वो अकेला है तो वो ठीक है, उसका पत्ता सब ठीक रहेंगे, सब बढ़िया रहेंगे।
और जिस समय से उसके केला के वृक्ष के बगल में बबूल का, बैर का यदि गाछ होना चालू हो जाए, पहले यदि वो सावधान नहीं होगा तो आगे चलकर क्या होगा, उसका एक भी पत्ता वो बैर का वृक्ष, बैर का जो कांटा है वो ठीक रहने देगा? कोई भी कटेली वहाँ पेड़ उग गया है तो केला के पत्ता को वो ठीक नहीं रहने देगा। तो उसी तरह सदगुरु कबीर साहब जी ने संदेश देते हैं समाज को, इस मानव को, कि जिस तरह बैर के पेड़ के पास केला सुरक्षित नहीं रह सकता, वो अपने आप को ठीक ठाक नहीं रख सकता, उसी तरह अपने को कुसंग में रहकर, अपने आप को कुसंग के संसर्ग में रखकर आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जब तक इधर उधर थोड़ा भी करेगा तो बैर का कांटा उसको चीर फाड़ देगा। उसको सही रहने के लिए या तो बैर के पेड़ को वहां से हटाना होगा या तो केला को पेड़ को हटाना होगा। उसी तरह जीवन में जिस समय बच्चे कोरा कागज रहते हैं, खाली मेमोरी रहता है, विकारों से वो मुक्त रहता है, उस समय कुसंग रूपी जो है बैर का वृक्ष उसके पास लगने नहीं दीजिए। कुसंग रूपी जो है बबूल का पेड़ लगने नहीं दीजिए। उसी तरह समाज में अपने बच्चों को अच्छा भविष्य के लिए वो किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना गार्जियन को बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं देते हैं तो उसके संग में कुसंग पाकर उसी तरह केला के वृक्ष के तरह उसका भी जीवन, उसका भी लक्ष्य, उसका भी जो है लाइफ स्टाइल सब चेंज हो जाएगा। केला तब ही न चेतिया जब डिग लागी वैर, ये हिले वे चिंधड़े विधिना संग निवे। कि केला तब नहीं चेता जब उसके पास वैर का वृक्ष लगा। अब बाद में क्या होगा? तो उसी तरह जब आपके साथ में जब आप कुसंग में पड़ते हैं तो यदि तत्काल उसको नहीं त्यागते हैं तो फिर आपके जीवन को वो किधर मोड़ देंगे वो पता नहीं है। ले जाके दुख रूपी खाई में गिरा देगा, ले जाके आपको कष्ट जो है, कलह कलेश जो है, वो पूरा घर के माहौल को वो खराब कर देंगे। जैसे एक गंदे मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देता है, उसी तरह परिवार में, समाज में, देश में यदि कोई कुसंगी हो जाता है, कुकर्मी हो जाता है, कुबोली बोलने वाला हो जाता है, कुविचारी हो जाता है, कुसंस्कारी हो जाता है, तो अपने जीवन को तो वो नरक बनाते ही हैं और जिस माहौल में वो रहते हैं वहां माहौल को भी वो गंदा करके रख देते हैं। जैसे घर में एक कोई किसी का दिमाग मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है, तो पूरा घर का जो है मानसिक उछल करने लगता है, सब परेशान हो जाता है। उसी तरह जिस देश में ऐसे कुसंस्कारी को विचारी रहता है तो उस देश को भी सुख चैन से विकास होने नहीं देता है।
तो यदि हम लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को राम के तरह देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को कृष्ण की तरह देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को भगवान बुद्ध के तरह देखना चाहते हैं, बाबा साहब के तरह देखना चाहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जैसे देखना चाहते हैं, तो उसी तरह जो है उस माहौल को अपने परिवार में लाइए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। जब आपके साथ में सुसंगत आदमी मिलता है, सज्जन आदमी मिलता है, अच्छे विचार आदमी मिलते हैं, तो आपका जीवन यदि कुछ डगमगा भी रहा है तो उसे आपको सहारा मिलेगा और आप उसके सहारे से अपने जीवन को संभाल कर अच्छे पथ पर, अच्छे सन्मार्ग पर ला सकते हैं। उससे आपको जीवन में प्रेरणा मिलेगा। सुसंगत पाकर, अच्छे संगत पाकर आपके जीवन तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, विकास करेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहे कि संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। कि संगति कीजिए साधु की। साधु कौन है? कि जो अच्छे मार्ग पर चल रहा है, जो साधना मार्ग पर चल रहा है, जिसके जीवन से विकार बुराई समाप्त होते होते शून्य की ओर जा रहा है, उसके संगत करने के लिए कहते हैं, ताकि उसके प्रेरणा, उसके छाप, उसके पद चिन्ह पर यदि आप चलते हैं तो आपके जीवन भी जो है दुखों से बचेगा, आपके जीवन भी सुखमय होगा, खुशहाल होगा। इसी तरह अपने घर के बच्चों को जिस समय वो छोटे हों, उस समय उसको महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की, उनके जीवनी, उनके संघर्ष से अवगत कराइए, उससे तरोताजा कराइए। अपने घर में संत महापुरुषों को बुलाकर सच्चाई की, संस्कार की, अच्छे आचरण की, जीवन जीने की कला की, ये सब की चर्चा करवाना चाहिए। हम लोगों के पूर्वज पहले वैदिक युग में 4 आश्रम बनाए थे। पहले जो है सबको वहाँ आश्रम जाना पड़ता था पढ़ने के लिए 25 साल तक, और फिर वहाँ से आके गृहस्थ आश्रम में रहते थे। फिर वो वानप्रस्थ होता था 25 साल, फिर संन्यास लेता था। तो उस समय का जो एकड़ा था आदमी का औसतन जीवन जीने का, तो 100 साल तक का था। और वेद में भी ऐसा ही है, जीवेव सरदम सदम, कि हमारी इच्छा हो हम 100 साल तक जिएं, 100 साल तक देखें, 100 साल तक बोलें, ऐसी कामना है वेद में। लेकिन 18 पुराण जो हुआ, इसमें बहुत गड़बड़ कर दिया है। इसमें लिख दिया है और उसमें दे दिया है, सगर, राजा सगर जो है उनके पत्नी को 60,000 पुत्र एक ही बार हो गया। तो ऐसे बहुत सारा चमत्कार जो है पुराणों में जोड़ दिया। वेदों में ऐसी बात नहीं है। वेदों में जो जो प्राकृतिक शक्ति का नाम है, पुराणों में इसको व्यक्ति बना दिया है। सूर्य में 7 रोशनी है और उसको जो है यहाँ
7 घोड़ा बना दिया फोटो में, उस सूर्य को व्यक्ति बना दिया और सबसे पूजवा दिया। वो आग का गोला है, यहां से कितना दूर है धरती से दूर, और उसको यहां अपने व्यवस्था के लिए, अपना फायदा के लिए उसको यहां पूजवा दिया। चंद्रमा को भी आदमी बना दिया। ये बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है उसको भी इंद्र भगवान बना दिया, उसको भी पूजवाने लगा। ये जितने भी प्राकृतिक शक्तियां हैं वो वेद में व्यक्ति के रूप में नहीं है, ये 18 पुराण में उसको व्यक्ति बना दिया है और सबको आचरण से भ्रष्ट करवा दिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहे हैं कि वेद कितेब कहा किन झूठा झूठा जो न विचारे। वेद किताब जितना है उसमें भी सार बात है, उसमें भी आसार बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आंख मूंदकर बिना विचारे मानते हैं, विचार नहीं करते हैं। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं ये सबों ने विचार किया पहले तब माना है। करहु विचार सो सब दुख जाई। यदि जीवन से सब दुखों को भगाना चाहते हैं तो विचार करना होगा। अब बिना विचारे जो करे फिर पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो तो जग में होता हसाए। आप जीवन में जो भी कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उसको विचार कर कीजिए। कहीं आपका वो पानी से घी निकालने वाला नहीं हो जाए। यदि कोई पानी से जीवन भर घी निकालना चाहे तो निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। तो उसी तरह हम लोग जो दैनिक चर्या में और ज़्यादा सब कुछ जो करते हैं बिना विचारे करते रहते हैं। हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष करके, इतना उसको प्रैक्टिकल करके, तर्क करके समाज के सामने वो मार्ग और पथ रखा है, और हम लोग फिर भी जो है भूले भटके के तरह इधर उधर करते रहते हैं।